करती। जुल्फिकार मिर्जा तो ऐसे भड़के के प्रोग्राम की मेजबान सना बुच्चा पर भी बरस गए। क्या हुआ इस प्रोग्राम में, आप खुद ही देखिए। मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंजूर रसान साहब, आपने कहा था इस तरह से दावत से कि मैं आऊंगा और उनके सामने भी कहूंगा, वो तो कह रहे हैं कि आप बात कर लें और करप्शन तो हैदराबाद तक है, सुरजानी टाउन और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। मंजूर रसान साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। मिर्जा साहब बोलिए। आज का दिन है, बहुत नेक दिन है। मुझे उम्मीद है कि ये सच बोलेंगे आज कुछ आधा। जी मंजूर रसान साहब, आप सुन रहे हैं मिर्जा साहब को? जी जी सच, आपको भी बोलना है। वो बिजी ऑनलाइन की चलती। जी मिर्जा साहब, मैं तो कुरान सर पर रख के सच बोल चुका हूँ। हिम्मत इन लोगों को करनी है, अब इनकी टर्न है सच बोलने की। मैं तुम्हारी नहीं और ठीक है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? जी आपको आवाज नहीं आ रही मिर्जा साहब की? नहीं, आवाज क्या कह रहा है? मिर्जा साहब कह रहे हैं मैं सच बोल चुका हूँ, कुरान सर पर रख कर बोल चुका हूँ, अब आपकी बारी है। अच्छा, इनको कुरान शरीफ पे हाथ रख करके ये कहे कि मेरे पास जब होम मिनिस्टर था, मैं आया था तो क्या कहा था, ये मुझे बता दे। होम मिनिस्टर थे जी, उन्होंने आपने उनके कान में क्या कहा था जब वो होम मिनिस्टर की ओहदे पर आए थे? नहीं, मेरे घर पे आया था, घर पे। मिर्जा साहब क्या कहा था? मैं तो बहुत बातें इनके साथ करता हूँ, ये कौन सी बात पूछना है? इनको बोलेंगे सीधा हिम्मत करे, डरे नहीं, दूर बैठा है मेरे से, सीधा सवाल करे, मैं सीधा जवाब देता हूँ। ये चोर चकारियों की तरह क्यों एक्ट कर रहा है? ये मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब हिम्मत की बात न करो, हिम्मत सबको है। और मेरे ख्याल में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे इल्म ही नहीं है कि आपने क्या कहा है, लेकिन हिम्मत की बात में बात की जाएगी। तो आप बता दें, अभी कर लो, बाद में क्या करोगे? मिनिस्टर तुम अब हो, मिनिस्ट्री का पावर करके हिम्मत करो। मैं तुमको बताऊंगा, मैं तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तुमको बताऊंगा कि हिम्मत क्या होती है, समझे? किसी की चोरी करवाना आसान है छुप के, किसी को किडनैप कराना छुप के आसान है, किसी से पैसे गन पॉइंट पे ले लेना आसान है। इस तरह रोड पे आके बात करो तो मैं तुमको बताऊंगा। तो मिर्जा साहब प्लीज सुनो, तुम भी सुनो। बदीन वाले छोटे से वर्कर सुन लो। आप बदीन वाले छोटे से वर्कर, अब मैं भी बदीन आऊंगा। तुम भी जिस तरह जिन लोगों के साथ जो कुछ किया है मेरे पास है, किसी की बाजू कटवाई है, किसी को बाजू कटवाई तो क्या है? जी वसान साहब, हेलो जी वसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं? वसान साहब की शायद लाइन डिस्कनेक्ट। मैं तो मौजूद हूँ, ये कहाँ गया? जी मिर्जा साहब आप मौजूद हैं? मिर्जा साहब की शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। ठीक है, भाग गया। नहीं भागे नहीं, उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। पहले भी बहुत लाइव में लाइन डिस्कनेक्ट होती है। अच्छा, वो कान में क्या बात की थी, क्योंकि अब आपने इंट्रीग फैला दी है, जरा बता दें वो कान में आपके क्या बात की थी उन्होंने? मिर्जा साहब आप भाग गए, कहा मंजूर रसान साहब ने? मैं भाग गया जी, उन्होंने कहा कि आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हुई तो उन्होंने कहा आप भाग गए, लेकिन आई एम ग्लैड कि आपकी लाइन ही डिस्कनेक्ट हुई थी। जी अब उस भगोड़े को आप अपने पास बुलाएं। जी समझे, चोर का बच्चा मेरे से क्या बात करेगा? एटलीस्ट पीपल नो माई फादर, जी मिर्जा साहब, माई नोबल फैमिली। ओके मिर्जा साहब प्लीज जरा पर्सनल ना हो, ये नेशनल टेलीविजन है, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू। आप लोग करें, क्यों तमाशा लगाते? नहीं, तमाशा नहीं लगा रही, आपने इल्जाम लगाया है। मैं चाहती हूँ कि वो नहीं, आपने एक इल्जाम लगाया है, वो इसकी काउंटर एलिगेशन। इल्जाम नहीं, अब मैंने आपको बोला, आप उनका भी कहने को बुलाए। ये तमाशा आप फोन पे क्यों करती है? जी मंजूर रसान साहब, आर यू विथ मी अगेन? बिकॉज मुझे जुल्फिकार मिर्जा साहब ने तो कहा कि मैं यहाँ पर तमाशा लगा रही हूँ, आप दोनों के दरमियान को लड़ाई झगड़ा कराना चाहती हूँ। आप अगर सिर्फ उनके जो इल्जामात हैं उनकी तरदीद या तस्दीक कर दीजिए, उसके बाद मैं ये प्रोग्राम खत्म करूँ, बिकॉज उसके अलावा मेरे पास पेशेंस नहीं है और कुछ सुनने की। जी ये मुझे ये कसम खा करके मुझे कहे, मेरे अभी लाइन पे आकर के मेरे घर पे आया था 2008 में। इसने क्या कहा था कि 88 में मैं डॉक्टर था, आसिफ अली जरदारी साहब मुझे एयरपोर्ट में मिला। उसने कहा कि जुल्फकार आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं। फिर मुझे दूसरे दिन बुलाया कि तुम आ जाओ। फिर एक प्लाट मिला 600 गज का, वो मैंने 60 लाख बेचा मेरे सामने। आकर के ये तो कहे, मैं खुद गवाह हूं, मेरे विलेज नवाब वसान में जब बाई इलेक्शन पीर गोट की थी, 2009 की बात है, उसमें आकर के ये कहा था। इनसे तो पूछिए कि आप 90 में आपका घर था कराची में, आप ये पूछिए कि 90 में गाड़ी थी, तो ये कैसे? हम तो 88 में मिनिस्टर थे। बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि ऐसे तरह से कि जैसे कि यही
बड़ा पहलवान है, यही सब कुछ है। हम गरीब हैं और मिस्कीन हैं।